नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 3 फरवरी है और सुबह से खुशनुमा मौसम की शुरुआत हुई है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह शुरुआत जो घने कोहरे के साथ में हुई और दोपहर तक जो है कोहरा छट चुका था और भीनी भीनी जो है सूरज की रोशनी आती गई और मौसम जो है ने एक जो करवट लिया, काफ़ी सुहाना मौसम हो चुका था। तो मनोज जी, आज हम बेहतर मौसम के साथ बेहतर खबरों से आज जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज मनोज दादी जी जो हैं हमारे साथ हैं, जो खबरों पर चर्चा करेंगे। मनोज जी, शुरुआत करें प्रभात किरण से। जी बिल्कुल। आज हम प्रभात किरण से खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। मौसम की आपने बात करी, बसंत का मौसम सामने आ गया, उत्साहजनक वातावरण चल रहा है। मनोज जी, उस बसंत का मौसम आ गया कि फागुन लग गया है? वसंत उत्सव मनाना बसंत पंचमी से, तो इसलिए वसंत उत्सव। ठीक है। नगर निगम भागीरथपुरा कांड के बाद में कितना डरा हुआ है, इसको दर्शाती ये जो खबर है, मुझे लगता है काफी अच्छी खबर है कि बिना जांच किए बोरिंग के पेटी पर लिख दिया गया कि पानी बोरिंग का पीने लायक नहीं है। पार्षद के पास लोग पहुंचे, लोगों में दहशत पहुंच गई इलाके में। तब पता चला कि इलाके के सब इंजीनियर ने अपनी मर्जी से लिखवा दिया गया। मनोज जी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक तो ये नगर निगम है, यहाँ पर है ना, जब सांप गुजर जाता है तब लकीर पीटने का काम होता है। और नगर निगम का महकमा इतना बड़ा हो गया कि कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ चिंता नहीं है। इंजीनियरों ने मान लो लिखवा दिया है, पानी चेक किया नहीं किया, 4 लोगों के साथ पंचनामा बनाया नहीं बनाया, सब कुछ नहीं, सब चल रहा है। एक प्रकार से मैं अगर कहावत कहूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम चल रहा है, तो इसमें अतिशयोक्ति कहीं नहीं होगी। ऊपर से आदेश आते हैं, ऊपर से आदेश महापौर के आए, चाहे अभिषेक शर्मा बबलू के आए, लेकिन नीचे का जो अमला है वह उतनी जीवटता से काम नहीं करता है, तभी इसी प्रकार की घटनाएं होती है। जी, ये तो ऐसा हो गया कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, ये तो पानी को भी फूक फूक कर पी रहे हैं कि बगैर जांच कराए बोरिंग पे बंद पे लिख दिया गया कि पानी मत पियो, जहां लोग बरसों से पानी पी रहे थे। ये MIG कॉलोनी का मसला है। पांचू की चाल और MIG कॉलोनी में करीबन आधा दर्जन बोरिंग की पेटी पर जो है वहां के सब इंजीनियर की ये कारस्तानी है कि उन्होंने लिख दिया बगैर जांच के कि पानी मत पिए। और यूं भी है ना, वो शहर में पानी तो दे नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे पानी की बात करने वाले बोरिंग से पानी पिला रहे हैं, आधा शहर बोरिंग का पानी पी रहा है, शेखर जी, है ना। तो अब ये बोरिंग पर लगा दिया तो स्वाभाविक है वहाँ थोड़े दिन में पानी का हाहाकार तो मचना ही है। ठीक है, नगर निगम जो करे वो कम है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबर की। अग्निबाण में आज गोलू भैया का जन्मदिन दिखाई दे रहा है। गोलू भैया दिखाए हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन पर ना होर्डिंग लगेंगे, ना पोस्टर लगेंगे, ना विज्ञापनबाजी होगी, पर समर्थक मानते कहाँ हैं? जी। अखबार को जो है रंगने में पीछे नहीं रहते हैं। तो गोलू शुक्ला जो हैं प्रभात किरण से लेकर अग्निबाण तक जो है दिखाई दे रहे हैं। इस बहाने उनके समर्थकों के चेहरे भी बाजार में दिख जाते हैं कि हम गोलू भैया के समर्थक हैं। हालांकि उन्होंने एक बढ़िया कल कार्यक्रम भी किया था अनाथालय में जाकर के वितरण का, अच्छी बात है। यहीं पर अग्निबाण में भी एक जो खबर है वो नगर निगम की लापरवाही की पोल खोलती है, कि अफसरों की लापरवाही की पोल खोलती है। नगर निगम ने 11 महीने पहले एक ठेका किया था। नगर निगम के जितने दस्तावेज हैं, जितने कागज नगर निगम में हैं, ये सब महत्वपूर्ण कागज हैं, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण विभाग का मामला हो, राजस्व का हो या नक्शा विभाग का हो। इन दस्तावेजों को डिजिटल करने की शुरुआत की गई थी। 90 लाख दस्तावेज जो है डिजिटल करना है। आपको जान के अचरज होगा, ये नगर निगम के अंदर ही काम हो रहा है, पर 11 महीने में महज 28% काम हुआ है। यानी 28 लाख दस्तावेज ही अभी कर किए जा चुके हैं डिजिटल। बाकी कहाँ हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। मनोज जी, क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि ये प्रक्रिया तो बहुत अच्छी थी और इसे महापौर जी ने बड़े उत्साहजनक तरीके से शुरू किया था। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम में कभी कोई तकलीफ पड़ती है फाइलों वगैरह की छुपाने करने की तो आग लग जाती है साहब। कई बार आग लगी है नगर निगम में, अभी पिछले साल भी आग लगी हुई थी। और ये इस प्रकार के पुराने दस्तावेज उसमें नष्ट हो जाते हैं, जिससे ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं। बहरहाल बात यह है कि ठेकेदार ने ठेका उठाया, 12 महीने का आपने उसे लिमिट टाइम दिया, क्या उस पर पेनल्टी लगेगी? 1 महीने में 62 लाख जो बचे हुए हैं वो क्या कर पाएगा? और अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या आपने उन अधिकारियों को तलब करके पूछा कि इसके पीछे कारण क्या है? इसके अंदर हमारे
क्या नाम है वो पार्षद महोदय MIC मेंबर उदावत जी बड़ा इंटरेस्ट लेके काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या करो, काम तो हुआ नहीं है। देखना है कि कब तक पूरा होता है। कौन से MIC सदस्य दिलचस्पी ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहे हैं, विषय वो नहीं, विषय है कि जो साल भर का ठेका दिया गया था उसके 11 महीने पूरे हो गए हैं और 1 करोड़ रुपया खर्च ठेकेदार को मिल गया है। अब आगे आपको जो बचा और 60% काम कराना है या 70% काम कराना है, या मैं यूँ कह दूँ बचे हुए दस्तावेज आपको डिजिटल कराना है, तो अभी और करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार रहिए। और ये करोड़ों रुपए का जो चूना नगर निगम को लग रहा है उसी के अफसर लगा रहेंगे। बिल्कुल। अब मैं एक बात कर लेता हूँ अग्निबाण की एक और खबर को लेकर। गंदे पानी से उग रही है सब्जियां, उद्योगों का घातक केमिकल भी मिल रहा है नाले में। मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है, सालों से ऐसा होता आ रहा है। जो हमारी नदियां थी जो नालों में तब्दील हो गई है, उसके किनारे, नदी के किनारे तो भले ही सब्जी ना उगा पाए, नालों के किनारे तो सब्जी उगाई जा रही है और बरसों से बिक रही है, लोग खा भी रहे हैं। पर भगीरथपुरा कांड आने के बाद में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन तो लोगों को अच्छी सब्जियां मिलेगी। यहाँ जो सब्जियां उगाई जाती है उस पर कार्रवाई होगी, उद्योगों पर कार्रवाई होगी। मनोज जी क्या लगता है कितने दिन हमें अच्छी सब्जी खिलाएंगे? कुछ नहीं, ये आज की खबर है, इसके 2 महीने पहले भी उठा लीजिएगा आप। एक बार ऐसी ही खबर छपी थी, दैनिक दोपहर में छपी थी, उसके बाद में थोड़ी सी कार्रवाई हुई, सब्जियां अनवरत उग रही हैं, पानी मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, भले ही कहीं का भी पानी हो, नाले का पानी। अभी आपने बोला कि नदियाँ तो आप और हमने तो देखी कहाँ है साहब। इंदौर शहर में नदी पिछले 50 साल से नाला ही है, जिसपे 32 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं सुधारने के नाम पर। अब ये नाला ही रहना है और ऐसी सब्जियां मिलना है, क्योंकि पानी मिलता है सब्जियों को वहाँ पर और उगती है, फर्टिलाइज़र टाइप की उगती है और बड़ी सुंदर और बड़ी सब्जियां उगती है। इसलिए ये केवल फौरी कार्रवाई है। इसमें एक पर जाकर 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ तो नगर निगम को 1 लाख रुपए की कमाई हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं हो गया। प्रदूषण बोर्ड थोड़े दिन नोटिस थमा देगा, उद्योगों को केमिकल छोड़ रहा है, नोटिस थमा दिया, नगर निगम जुर्माना लगा लेगा, सब्जी बोने वाले कुछ दिन रुक जाएंगे, उसके बाद में वही चलता रहेगा जो चलता है मनोज जी। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा हो रहा है शेखर जी। हाँ। बात यह है कि आप उसका पानी उसमें मिल क्यों रहा है? आप लोगों ने तो ड्रेनेज उसके साथ साथ में एक पाइपलाइन डालकर कबीर खेड़ी तक निकाल दी थी ना, नालों के समीप में, तो क्यों नहीं उसमें उसका उद्योगों का पानी जा रहा है? क्या आप कर क्या रहे हैं? आपकी टीम क्या कर रही है? मकान तोड़ने तो आप तेजी से पहुंच जाते हैं, लेकिन इन चीजों को देखने आप नहीं पहुंचते, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी खामी नजर आ रही है। हर जगह भागीरथपुरा कांड के बाद नगर निगम और नगर निगम की खामियां दिखाई दे रही है। हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। यहाँ पर हम पुलिस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस शहर में क्या कर रही है, हेलमेट पहनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि पहली बार कोशिश नहीं हो रही है, बरसों से कोशिश हो रही है। हेलमेट भले सर पे ना जाए, ट्रैफिक पुलिस की जेब जरूर गर्म हो जाती है। अभी ट्रैफिक पुलिस ने एक नया इस शहर में प्रयोग किया है। ट्रैफिक पुलिस आए दिन इस तरीके के प्रयोग करते रहती है। उसका फायदा क्या है इस शहर को, ये मुझे आज तक नहीं पता चला, पर इसका जवाब पुलिस भी नहीं देना चाहती है। अब पुलिस ने एक नया प्रयोग ये शुरू किया है इस शहर में, किसी भी चौराहे पर जमा हो जाती है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके 1000-2000 लोगों को घेरे में ले लिया जाता है, जिसे कहेंगे खुली जेल। आज पत्रिका ने यही खबर दी है कि पुलिस की खुली जेल, मऊ नाका पर हेलमेट चेकिंग अभियान, 1000-2000 लोगों को रोक लिया, सबके कागजात चेक कर लिए, हेलमेट नहीं लगाया क्या तो चालान भर दीजिए, पुराने चालान है तो उसका हिसाब कर दीजिए, मतलब हजारों रुपए का जुर्माना वसूल लिया जाता है। मनोज जी ये कब तक चलता रहेगा और इसका असर या इसका फायदा शहर को क्या मिल रहा है? देखिए एक फ़ायदा तो मैं गिना देता हूँ शेखर जी। यंग एज के जो लड़के हैं और वो जो बड़ी दूरी पे काम करने जाते हैं वो लोग तो हेलमेट लगाने लग गए, ये मेरा देखना है, मेरा अपना नज़रिया से है। बुजुर्ग और महिलाओं में अभी भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि अधिकांश बुजुर्ग बहुत कम धीमी गति से चलते हैं और उनके चेहरे पे हेलमेट टिकता नहीं है। महिलाएं तो लगाती ही नहीं है और ना उनके ऊपर कोई शक्ति होती है। इस मामले में भी ऐसा हुआ था कि वो चालकों ने उतर करके और महिलाओं को गाड़ी थमा दी थी, हालांकि वो बच नहीं पाए, उनका भी चालानी कार्रवाई हुई, लेकिन चालानी कार्रवाई इसका हल नहीं है शेखर जी। हम पिछले 15 वर्षों से इस पर लिख रहे हैं, करोड़ों रुपए चुका करके भी इंदौर की जनता हेलमेट क्यों नहीं लगाना चाहती है, ये प्रश्न विचारणीय है।
इस पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग का काम होना चाहिए, इस पर सोच समझ का विकास होना चाहिए, इस पर जनमत संग्रह होना चाहिए और जनता की सहभागिता होना चाहिए। जिस प्रकार हमने कचरे के ढेर से उठ करके स्वच्छ शहर में तब्दील किया था, क्यों न ऐसा एक मुहिम इसके लिए चलाया जाए जिसके अंदर सारे लोग जुड़ जाएं, और एक दिन ऐसा हो सकता है अगर आप में हिम्मत है तो। मनोज जी, मुझे सिर्फ इतना जानना मैं चाह रहा हूं कि जो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस ये कार्रवाई करती है, जो खुली जेल बना देती है, जो कार्रवाई की टीम आ रही है, क्या वो हेलमेट लगा के आती है क्या? ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हमने कई बार इनके फोटो छापे हैं। इन्होंने नंबर प्लेट के लिए चलाया था, तो हमें एक दिन सीआरपीएफ लाइन में चले गए और वहाँ की सारी गाड़ियों के फोटो लिए, तो उनके खुद पे केवल पुलिस 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 लिखा हुआ है। हालांकि उन पर कार्रवाई हुई दूसरे दिन, लेकिन जब तक हम खुद ही नहीं करेंगे तो हम किसी और को सलाह कैसे दे सकते हैं? इसी के कारण ये नतीजा निकल रहा है। ठीक है मनोज जी, बात बहुत सारी कर ली गई थी। ये भी कहा गया था कि शुरुआत जो है पुलिस खुद करेगी, उसका सरकारी दफ्तरों से शुरुआत होगी और उसके बाद आम लोगों पर कार्रवाई होगी। पर यहाँ तो होता यही कि सिर्फ आदेश निकलता है, कार्रवाई तो आम लोगों पर ही होती है। सरकारी दफ्तर वाले हेलमेट पहने या न पहने, पुलिस का अपना स्टाफ पहने या न पहने, ये कोई नहीं देखता। ये जरूर हुआ था इस शहर में कि जो ये ट्रैफिक पुलिस शहर भर में कार्रवाई कर रही है, सिर्फ एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कमिश्नर दफ्तर के अंदर जो कर्मचारी आते हैं, इनका जो स्टाफ आता है, उनमें जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाए थे उनके चालान काट के बताने की कोशिश की थी कि हम सब पे बराबर की कार्रवाई कर रहे हैं। पर ट्रैफिक पुलिस ये भी देखे, जो कैमरे से चालान बन रहे हैं, ये भी बताना चाहिए कि उसमें पुलिस के कितने चालान बने और आम लोगों के तो बता ही रहे हैं कि पुलिस ये जो कैमरे हैं भेदभाव नहीं कर रहा। कैमरे तो नहीं कर रहा है भेदभाव साहेब, पर वहां जो बैठे हैं, जो कैमरे के जो चालान तय कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वे भेदभाव कर रहे हैं। इस तरीके के पुलिस पर आरोप लगते आए हैं। पुलिस को एक बार आंकड़ा जारी कर ही देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबर को लेकर। जी जी। माय बेस्ट फ्रेंड ने कल रात जो है आखिरकार ट्रंप ने मोदी के साथ समझौता कर लिया, व्यापारिक समझौता हो गया और टैरिफ क्या जो है ग्राफ नीचे कर दिया। बिल्कुल, ग्राफ नीचे करने की घोषणा जो है ऐलान भी ट्रंप साहब ने कर दिया और साथ में यह भी कह दिया कि अब भारत तेल तो अमेरिका से ही खरीदेगा, रूस से नहीं खरीदेगा। अब वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा बात की बात है, पर आप समझिए जैसे ही दोनों के बीच बातचीत हुई, ट्रंप ने जो ट्वीट किया, आज सुबह बाजार झमाझम हो गया, 3200 अंक उछल गया। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल उछलना था। देखिए, ये जो बाजार रहता है, सेंसेक्स कहते हैं, बड़ा सेंसिटिव रहता है। किसी भी प्रकार की ग्लोबल इवेंट के कारण इसको ऊपर नीचे होना पड़ता है और होता है, देखा भी गया है। हालांकि सटोरी अपना प्रभाव डालती हैं। सोना चांदी और ये सब ऊपर बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों से झमाझम नीचे गिर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने जैसे ही ट्वीट करा, उसके बाद सोना चांदी में भी इजाफा हुआ। हाँ, और वैसे ट्रंप की जो बोल वचन है, उस बोल वचन से जो गिरता सोना चांदी जो तेजी से ऊपर भाग रहा था, वो पिछले 3 दिन में जिस रफ्तार से गिरा था, धड़ाम हुआ था, उसको कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी मिल गई और वो भी थोड़ा सा चढ़ गया। तो मैं आपको बता देता हूं, दोपहर की खबर बता रही है कि नए टैरिफ से सोना 6000, चांदी 18,000 रुपए और रुपया 37 पैसे उछलाएगा। अच्छी खबर है। माय बेस्ट फ्रेंड ने कुछ तो अच्छा किया है। अब हम बात कर लेते हैं अगली खबर की। जी जी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इसी महीने शुरू होने जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी तैयारी कर ली गई है, पर एसआईआर का रगड़ा अभी भी टिका हुआ है। एसआईआर के बीच में परीक्षा शुरू हो रही है। 10 फरवरी से 12वीं की परीक्षा और 13 फरवरी से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। मनोज जी, एसआईआर का काम करेंगे कि परीक्षा लेंगे? साहब, एसआईआर का काम करेंगे, परीक्षा लेंगे, ये प्रश्न बाद में उठता है। उन बच्चों की तैयारी का क्या हुआ? वो अध्यापक तो घूम रहे थे गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, बच्चों की पढ़ाई तो हुई नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बाकायदा फरवरी में ही एग्जाम ली जाएगी। जो एग्जाम कभी किसी जमाने में मार्च में ली जाती रही है, वो फरवरी में कर दी। कोई बात नहीं, बच्चा तैयारी कर रहा है अपना, लेकिन टीचर कहाँ है? टीचर तो घूम रहा है। तो आप एक टीचर को विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगा करके और देश की शिक्षा को ऊंचा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपको तो मिलता है केवल शिक्षकों का ही अमला,
वो फ्री बैठे हैं, फोकट में बैठे हैं, उनको कहो कि जाओ थोड़ा सा पढ़ा के भी आ जाओ, थोड़ा सा बीएलओ का कार्य भी कर लो। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षकों को इन कार्यों से मुक्त रखेंगे तो शिक्षा अच्छी होगी। नो डाउट हमारे मध्य प्रदेश का जो कहते हैं वो करिकुलम जो है वो अच्छा है, एनसीईआरटी की बुक्स भी आ गई है, चल गई है, लेकिन कैसे उस शिक्षा में स्तर में सुधार होगा जब तक टीचर नहीं होंगे? देखा जाएगा। बस परीक्षा होने जा रही है, छात्रों की परीक्षा होने जा रही है, भले उन्हें आखिरी मोमेंट पर जब शिक्षकों की जरूरत थी, मुझे लगता है सहारा नहीं मिल पाया है। और शिक्षक जो हैं एसआईआर के साथ ही परीक्षा भी लेंगे, दोनों की परीक्षा होने वाली है। और एक आज की जो महत्वपूर्ण खबर भी है राजनीतिक खबर, जिस पे हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक खबर मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस भागीरथपुरा कांड को सुलगाए हुए है। कांग्रेस आज राजबाड़ा पर बैठ गई है धरना देने। कांग्रेस की सीधी मांग है कि भागीरथपुरा पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। कांग्रेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब तक इस आंदोलन को चलाएगी। फिर जीतू पटवारी आज राजबाड़ा पर धरने में बैठ गए हैं। मनोज जी, देखिए ऐसा है कि जीतू पटवारी बैठे चाहे चिंटू चौक से, दोनों ने अच्छा मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी का इस मामले में इंदौर आना भी अच्छा हुआ, और कल ही वो महिला अध्यक्ष भी आकर गई हैं, मुद्दे को तो सुलझा के गए हैं। और अखबारों ने लिखा भी था कि राहुल गांधी आकर इस मुद्दे को सुलझा गए, कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास हो गया। सुलझा गए हैं, जो भी हो। कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि जान आ गई है इसके बाद में, विपक्ष थोड़ा सा दिखने लगा है। चलने दीजिए, चलना भी चाहिए। और इस शहर में भागीरथपुरा कांड को ये जब तक चाहते हैं जिंदा रखें कि थोड़ी कांग्रेस मजबूत हो जाए। लेकिन शेखर जी, यहाँ प्रश्न रहता है कि भागीरथपुरा के आम लोग क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? जो भी कह रहे हैं दबी जुबान से कह रहे हैं, क्या पता क्या है। मनोज जी, सत्ता के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। तो ये तो थी आज की खबरें और चर्चा जिस पर हमने मनोज जी से बात की। इसी तरह हमारे कार्यक्रम को आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं चाहता हूं उसमें आप कमेंट्स भी करिए और सुझाव भी दीजिए कि आपको क्या बदलाव इस कार्यक्रम को लेकर लगता है। धन्यवाद।